अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एलिवेशन एम आई यानी एस टी एम आई इक्विवेलेंट्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी ईसीजी में फाइंडिंग्स होती हैं जिनको हम एस टी एलिवेशन एम आई के इक्विवेलेंट लेते हैं। ठीक है। तो अब उसको हमने दो वीडियोस के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो पहली जो वीडियो है हमारी, आज हम उसके बारे में दो चीज़ें पढ़ेंगे, डी विंटर टी वेव्स के बारे में और वेलेंस सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारा चैनल है इसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। ये यूट्यूब चैनल है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब जो डी विंटर टी वेव्स हैं, इनके बारे में आप ये बात जहन में रख लें कि डी विंटर टी वेव्स टॉक अबाउट द प्रीकॉर्डियल लीड्स, यानी जो वी लीड्स होती हैं उनके बारे में बात है। ठीक है। तो इनके बारे में कौन सी बात है कि डी विंटर टी वेव्स उन टी वेव्स को कहा जाता है कि जो टी वेव्स सिमेट्रिक हों और टाल हों, यानी टाल सिमेट्रिक टी वेव्स हों। ठीक है। इन किनमें, वी लीड्स में, यानी प्रीकॉर्डियल लीड्स में टाल सिमेट्रिक टी वेव्स। सिमेट्रिक टी वेव्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह टी वेव अप जाती है उसी फॉर्म में डाउन की तरफ आए। यानी जब कोई भी बंदा टी वेव को देखे तो बिल्कुल टी जो है एक मखसूस पैटर्न के साथ और एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ दोनों तरफ से ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों में सिमिलर नजर आए, उसे कहते हैं टाल सिमेट्रिक टी वेव्स। और प्लस में जो एडिशनल पॉइंट है डी विंटर टी वेव्स की, कि उनमें एसटी डिप्रेशन होती है। अब जो एसटी डिप्रेशन होती है वो भी होती है अप स्लोपिंग। अप स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि जो एसटी डिप्रेशन है उसमें ऐसे होता है कि डिप्रेशन तो होती है एसटी सेगमेंट की, लेकिन जो एसटी सेगमेंट होता है वो स्लाइडली अपवर्ड जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या, upsloping ST depression with tall symmetric T waves in precordial leads यानी V leads. This is called as D winter T waves and that should be greater than 1 mm, यानी एक स्मॉल बॉक्स जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके। और प्लस में अगर हमें एक फाइंडिंग मिल जाए, सपोज कि एस टी एलिवेशन हो एवीआर में, एवीआर में एस टी एलिवेशन मिले एक स्मॉल जो बॉक्स है उतनी या उससे 50% की भी, यानी 0.5 टू 1 mm का मतलब हाफ स्मॉल बॉक्स या एक स्मॉल बॉक्स जितनी भी एस टी एलिवेशन मिल जाए तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है, ये है कि एवीआर में एस टी एलिवेशन के साथ प्रीकॉर्डियल यानी वी लीड्स में कोई भी एस टी एलिवेशन ना हो। तो जब हमें डी विंटर टी वेव्स यानी अप स्लोपिंग एस टी डिप्रेशन विथ टाल सिमेट्रिक टी वेव्स हमें मिले तो हम उसे इक्विवेलेंट लेते हैं एस टी यानी इंटीरियर एस टी एलिवेशन एम आई के। और इसमें हमें जल्द अज जल्द जो है उनको जो है हमें रिवेस्कुलराइज यानी एंजियोप्लास्टी वगैरह करनी होती है। ओके। अब अब हमें चलना है अपनी न्यू टॉपिक, मतलब जो इसकी ईसीजी के हवाले से हम पहले समझ लें। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि ये हमारी ईसीजी है और इसमें हमें वी लीड्स पे फोकस करना है। याद रखें, हम बार बार बताते रहे हैं, आपको फिर बता रहे हैं कि जब भी ईसीजी को देखें तो सबसे पहले देखा करें एवीआर को, कि एवीआर हमेशा जो है वो डाउनवर्ड होती है। ओके। तो अगरचे ये यानी नेगेटिव होती है, अगर एवीआर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि ईसीजी ठीक नहीं हुई, ईसीजी दोबारा करवानी है सही से। ठीक है। और उसके बाद फिर रेट रिदम वगैरह ये चीजें आपको देखनी है। ओके। अब वी लीड्स पे जब आपने ध्यान देना है तो देखें कि वी लीड्स के अंदर जो एस टी सेगमेंट है वो डिप्रेस मिल रहा है, और डिप्रेस तो मिल रहा है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें, तो एस टी सेगमेंट की डिप्रेशन तो है लेकिन अप स्लोपिंग है, यानी एस टी जो सेगमेंट है वो ऊपर की ही तरफ जा रहा है। ठीक है। डिप्रेस है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तो टिपिकली है। तो इसको हम कहते हैं अप स्लोपिंग एस टी डिप्रेशन। तो ये जो है स्पेसिफिक फाइंडिंग, और प्लस में टाल सिमेट्रिक टी वेव्स। अब ये देखें, टी वेव यहाँ से ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है बिल्कुल एक सिमिलर फैशन के साथ। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, जिस तरह ऊपर जा रही है उसी तरह डाउन स्लोप हो रही है, जिस तरह अप स्लोप हो रही है उसी तरह डाउन स्लोप हो रही है। तो इसे कहते हैं डी विंटर टी वेव्स। ओके। उसके बाद होती है हमारी वैलेंस सिंड्रोम जो है। अब वैलेंस सिंड्रोम जो है हमें बताती है सीवियर प्रॉक्सिमल एलएडी स्टीनोसिस के बारे में बताती है। ओके। वैलेंस सिंड्रोम का जो पैटर्न है, इसमें दो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है टाइप ए वेलेन, दूसरा होता है टाइप बी वेलेन। अब क्या है कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज में जब आप जाएंगे
तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि कुछ जगह पे आपको लिखा मिलेगा टाइप ए की जगह पे टाइप बी वाली बात लिखी होगी, टाइप बी की जगह पे टाइप ए वाली बात लिखी होगी। अब मकसद टाइप ए और टाइप बी का नहीं है, आपने बस ये समझना है कि जी वैलेंस सिंड्रोम का हमें पता चल जाए, ठीक है। और जो ज्यादा मतलब एक एतबार वाली चीज है और ज्यादा ज्यादा जो परफेक्ट चीज है वो हमने आपको दी है, वो क्या है कि टाइप ए जो वैलेंस सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, डीप सिमेट्रिक टी वेव इन्वर्जेंस होती हैं। अब क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज जब आप देखेंगे तो उनमें आपको ये मिलेगा कि टाइप ए पे बताएंगे बायफेजिक टी वेव्स, यानी उनमें बायफेजिक टी वेव्स को टाइप ए लिखा होगा। लेकिन जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो यही बताती हैं कि जो टाइप ए है हैज डीप सिमेट्रिक टी वेव इन्वर्जेंस, ओके। और टाइप बी जो है दैट डिस्क्राइब्स बायफेजिक टी वेव्स, ओके। लेकिन इनको आपने समझना तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है, जब भी आपको वैलेंस मिले तो उनमें ये ज्यादा रहना चाहिए कि प्रिजर्व्ड आर वेव प्रोग्रेशन हो, यानी ऐसे ना हो कि आर वेव जो प्रोग्रेशन है वो डिलेड हो, डिले हुई तो उसे हम वेलेंस नहीं कह सकते। कोई भी प्रीकॉर्डियल लीड्स में क्यू वेव्स हमें ना मिले, एसटी इलिवेशन बहुत कम हो, ओके। और जो करेक्टरिस्टिक टी वेव्स हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स में, यानी सिमेट्रिक टी वेव इन्वेरिएंस या बायफेजिक टी वेव्स ये हमें मिले, यानी V2 V3 में टिपिकली, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं वैलेंस में। अब सपोज टाइप ए वैलेंस है, तो हमने यहाँ पे भी देखना है कि भाई वी लीड्स के बारे में ना, तो हमने टाइप ए वैलेंट के बारे में पढ़ा था कि उनमें डीप सिमेट्रिक टी वेव इन्वेरिएंस मिलती है प्रीकॉर्डियल लीड्स में। अब देखें हम, तो यहाँ पे ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव शुरू हुई, तो टी वेव देखें कितनी डीप है, यानी ये टी वेव जो है दैट इज गोइंग ग्रेटर देन 5 mm से भी ज्यादा, एक लार्ज बॉक्स से भी ज्यादा जा रही है, ओके। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 2 लार्ज बॉक्सेस की तक जा रही है, यहाँ पे भी देखें। तो यानी टी वेव इन्वर्जेंस है। अब देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी जिस तरह डाउन स्लोप हो रही है उसी तरह अप स्लोप हो रही है कि नहीं। अगर सिमिलर फैशन में हो रही है यानी सिमेट्रिक है, तो हम इसे कहेंगे टाइप ए वैलेंस सिंड्रोम। हमने पहले जो डीविंटर टी वेव्स पढ़ी थी उनमें सिमेट्रिक जो टाल टी वेव्स के बारे में हमने बात की थी। तो एक होता है सिमेट्रिक टाल टी वेव्स, वो डी विंटर टी वेव्स के बारे में है, और एक होता है सिमेट्रिक टी वेव इन्वर्जेंस, तो वो है टाइप ए वैलेंस सिंड्रोम। आपने ये बात जहन में रख लेनी है, इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है। उसके बाद टाइप बी वैलेंस सिंड्रोम में हमने जो पढ़ा था कि बायफेजिक टी वेव्स मिलती है। बायफेजिक का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फेजेस दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पे ये V2 में देखें, ये देखें, ये पहले टी वेव ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव बन रही है, फिर एकदम नीचे जा रही है, यानी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी दे रही है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी दे रही है, तो इसे हम बायफेजिक टी वेव कहते हैं। ये देखें, बायफेजिक डिफ्लेक्शन, बायफेजिक डिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी अप स्लोपिंग फिर डाउन स्लोपिंग, यानी पहले पॉजिटिव गई फिर नेगेटिव गई। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं कि जी ये क्या है, टाइप बी वैलेंस सिंड्रोम है और बायोफेजिक टी वेव्स हैं। और इनमें आपने ध्यान रखना है इसी चीज में कि इनमें आर वेव प्रोग्रेशन जो है वो प्रोग्रेस यानी नॉर्मल हो, यानी उसमें वो पुअर आर वेव प्रोग्रेशन वाला किस्सा ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, आर वेव प्रोग्रेशन आपकी ठीक है, ओके। तो आज की हमारी टॉपिक खत्म हो गई, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।